हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी लोगों का स्टडी आईक्यू पर। स्टडी आईक्यू के साथ आप लोग जुड़ चुके हैं। मैं शुभम सरधालिया एक और विषय पे, एक और टॉपिक पे बात करने के लिए आ गया हूं। दोस्तों, आप चाहें तो इंस्टाग्राम, फेसबुक या टेलीग्राम के माध्यम से मेरे साथ कनेक्ट कर सकते हैं। कोई भी आपका डाउट है, कोई आपकी क्वेरी है, आप यहाँ मुझसे पूछ सकते हैं। दोस्तों, हम बात करने वाले हैं भारत के अंदर जून महीने के अंत में नए साइबर रूल्स जो हैं वो इंप्लीमेंट होने हैं, जिसको लेकर के जो टेक फर्म्स हैं वो खुश नहीं है। टेक फर्म्स का कहना है कि ये जो नए साइबर सुरक्षा रूल भारत के अंदर लागू होने वाले हैं, इनसे एक एनवायरनमेंट ऑफ फियर जो है वो पैदा हो जाएगा, एक भय का माहौल जो है वो पैदा हो जाएगा। विस्तार से जानेंगे क्या है ये नए टेक रूल्स और क्यों जो फर्म्स हैं वो इसको अपोज कर रही हैं। नए साइबर रूल्स के खिलाफ जो है ये टेक फर्म्स जो है वो जा रही हैं। इन सभी बातों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। दोस्तों, आपके लिए बहुत स्पेशल अनाउंसमेंट जो है वो स्टडी आईक्यू करने वाला है। स्टडी आईक्यू की हिस्ट्री में पहली बार कुछ ऐसा होने जा रहा है जो अभी तक नहीं हुआ था। एक बहुत स्पेशल अनाउंसमेंट है। कल दोपहर 1 बजे आप हमारे साथ जुड़िए और जानिए क्या है ये स्पेशल अनाउंसमेंट आप लोगों के लिए। दोस्तों, इंडियन साइबर सिक्योरिटी रूल्स जो कि इस मंथ के आखिर में इंप्लीमेंट होने हैं, ऐसा मानना है कि इससे एनवायरमेंट ऑफ फियर जो है वो पैदा होगा रादर देन ट्रस्ट। अब ये किसका मानना है? ये स्टेटमेंट जो है वो दी गई है एक बॉडी के द्वारा जो रिप्रेजेंट कर रही है टॉप टेक्नोलॉजी कंपनीज, टॉप टेक कंपनीज को। भारत के अंदर टेक्निकल और टेक्नोलॉजिकल स्फीयर में जो कंपनीज टॉप नॉच है उनको रिप्रेजेंट करने वाली एक बॉडी, उनका प्रतिनिधित्व करने वाली एक निकाय ने ये स्टेटमेंट जो है वो दिए कि ये जो नए साइबर सुरक्षा रूल सरकार लेकर के आ रही है, इनसे ट्रस्ट फैक्टर से ज्यादा डर का माहौल जो है वो पैदा होगा। और उन्होंने सरकार को चेतावनी दी है कि कम से कम 1 साल का डिले जो है वो होना चाहिए, जब जिस सो दैट इस चेंज के लिए टेक कंपनी जो है वो तैयार हो सके। उन्होंने 1 साल का वक्त जो है वो यहां पर मांगा है बिफोर दिस रूल्स टेक प्लेस। क्या है ये रूल्स, क्यों टेक कंपनीज जो है वो इनके अगेंस्ट है, ये जानना जरूरी होगा। दोस्तों, इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया एक बॉडी है विच रिप्रेजेंट्स फर्म्स इंक्लूडिंग फेसबुक, गूगल, रिलायंस। तो टॉप नॉच कंपनीज है भारत और दुनिया की। फेसबुक है, गूगल है, रिलायंस जैसी बड़ी कंपनीज को रिप्रेजेंट करने वाली एक बॉडी इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन जो है, उन्होंने हाल ही में आईटी मिनिस्ट्री को एक पत्र जो है वो लिखा है, जिसमें उन्होंने क्रिटिसाइज करा है इस साइबर सिक्योरिटी डायरेक्टिव को, जो अप्रैल के अंदर सेट आउट किया गया था। अप्रैल महीने में सरकार ने घोषणा करी थी कि ये साइबर सिक्योरिटी रूल्स है जो कि जून के अंत में इंप्लीमेंट किए जाएंगे। तो इस बॉडी ने, जो कि टॉप नॉच कंपनीज फेसबुक, गूगल जैसी इंडस्ट्रीज को रिप्रेजेंट करती है, उन्होंने एक लेटर जो है वो आईटी मिनिस्ट्री को भेजा है, अपना डिससेटिस्फेक्शन जो है वो इन रूल्स को लेकर के व्यक्त किया है। अब सवाल यहां पर आपके मन में ये होगा कि सर ऐसे क्या रूल्स है जिसको लेकर के कंपनीज जो है वो इतनी परेशान है? क्या है ये भारत के नए साइबर सुरक्षा गाइडलाइंस, ये जानना होगा। दोस्तों, अभी तक जो रूल्स है वो चलते थे एज पर 2013 सीईआरटी इंडिया रूल्स। ये जो रूल्स अभी तक इन प्लेस थे, इसमें सबसे बड़ी दिक्कत क्या थी जिसको ओवरकम किया गया है? यहां पर कोई भी टाइम फ्रेम जो है वो नहीं था जिसमें कोई भी साइबर सिक्योरिटी ब्रीच अगर होता था उसको रिपोर्ट किया जाना। दोस्तों, अभी जो रूल्स हमारे सामने या हम जिन रूल्स के आधार पर कंपनी चल रही थी, अब क्या होता है, इंटरनेट के स्फीयर में, साइबर स्फीयर में कोई भी क्राइम जो है वो होना आम बात है। जब भी साइबर सिक्योरिटी को लेकर के कोई भी सिक्योरिटी ब्रीच जो है वो होता है, तो उस पर्टिकुलर कंपनी को, उस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन को उसको रिपोर्ट करना होता है कि सर हमारे कंपनी में या हमारे यूजर डेटा के अंदर इस तरीके का सिक्योरिटी ब्रीच जो है वो हुआ है। लेकिन अभी तक जो रूल्स इन प्लेस थे उसमें कोई भी टाइम लिमिट नहीं थे कि कितने टाइम में रिपोर्ट करना है। उन्होंने सिर्फ एक वेग स्टेटमेंट दी थी कि रीजनेबल टाइम फ्रेम में आपको रिपोर्ट करना होगा। अब सवाल यह है कि ये रीजनेबल टाइम फ्रेम क्या है? रीजनेबल टर्म जो है इट वाज वेरी सब्जेक्टिव। अब किसी के लिए रीजनेबल टाइम फ्रेम जो है वो 1 हफ्ते का हो सकता है, किसी के लिए 1 ईयर का भी हो सकता है। तो इस वजह से अगर साइबर सिक्योरिटी ब्रीच के इंसिडेंट्स होते थे तो उनको समय रहते रिपोर्ट नहीं किया जाता था। ये एक बड़ी शॉर्टफॉल, एक बड़ी ड्रॉबैक जो है वो मौजूदा रूल्स के अंदर थी। अब जो नए रूल्स 2022 में आए हैं, इसके तहत रूल्स जो है उन्होंने ये रिक्वायर कर दिया है मोर स्ट्रिंजेंट साइबर सिक्योरिटी रिपोर्टिंग। यानी कि अगर कोई भी साइबर सिक्योरिटी ब्रीच का इंसिडेंट होता है, उसको 6 घंटे के अंदर अंदर कंसर्न्ड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा सरकार के नोटिस में लाना होगा कि सर देखिए ऐसे ऐसे ये पर्टिकुलर डेटा जो है ये ब्रीच हुआ है, किसी ने साइबर सुरक्षा को सेंध लगाने की कोशिश करी है। तो अब ये जो रीजनेबल शब्द था उसको टोटली ऑब्जेक्टिव बना दिया गया है। 6 आवर्स। अब आपको पता है कि 6 घंटे के अंदर अंदर मुझे रिपोर्ट करना है, ये सबसे बड़ा बदलाव है।
दिस ऑल्सो मैंडेटेड क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर्स। दोस्तों क्लाउड क्या है? क्लाउड होता है वर्चुअल स्टोरेज स्पेस। आप सभी ने गूगल ड्राइव जो है वो यूज करी होगी। गूगल ड्राइव क्या होती है? अगर आप एंड्रॉइड यूजर है आपके पास गूगल ड्राइव होगी, अदरवाइज आपके पास आईफोन को अगर आप यूज करते हैं तो आई क्लाउड स्पेस होती है। ये क्या है दोस्तों? आपके पास मान लीजिए 64 GB स्टोरेज वाला एप्पल का आईफोन है, उसके अलावा आपको फ्री में 5 GB आई क्लाउड स्टोरेज मिलती है। ये क्या है? ये क्लाउड सर्विस है जो आपको वर्चुअल डेटा स्टोर करने की जगह देती है। यानी कि आप ऐसा समझ लीजिए कि एक आपके घर में अलमीरा है जिसमें आप सामान स्टोर करते हैं, उसके अलावा कोई आपको कहता है कि आप एक छोटी अलमीरा हमारे पास भी यूज कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। तो सारी की सारी कंपनीज जो क्लाउड सर्विस प्रोवाइड करती है, जिसमें अमेजन है, या फिर जो वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क कंपनीज है, दोस्तों आप सभी ने वीपीएन के बारे में सुना होगा। वीपीएन एक ऐसी एप्लीकेशन होती है जो आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन को पब्लिक डोमेन में नहीं जाने देती। आप कोई वेबसाइट खोल रहे हैं, आप कुछ चीज को सर्च कर रहे हैं, तो आपकी इंफॉर्मेशन जो है वो स्टोर रहेगी। नो बडी विल एवर नो कि कौन आपकी लोकेशन यूज कर रहा है, किस लोकेशन से आप पर्टिकुलर वेबसाइट को जो है वो यूज कर रहे हैं, या आप क्या डेटा रिट्रीव कर रहे हैं इंटरनेट से। ये इंफॉर्मेशन जो है वो पब्लिक डोमेन में नहीं जाएगी, लेकिन वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क जो कंपनी इस एप्लीकेशन को, वीपीएन एप्लीकेशन को बनाएगी, उनके पास ये डेटा जो है वो रहेगा। अब सरकार ने कह दिया है कि चाहे आप क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर हैं, चाहे आप वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क देने वाली कंपनी है, आपको रिटेन करना होगा कस्टमर का नाम, उनका आईपी एड्रेस, क्या काम उन्होंने वीपीएन के थ्रू इंटरनेट पे किया फॉर एटलीस्ट नेक्स्ट 5 years, इवन इफ दे स्टॉप यूजिंग कंपनी सर्विसेज। मान लीजिए आपने आज की डेट में कोई पर्टिकुलर वीपीएन जो है वो इस्तेमाल करना बंद कर दिया, लेकिन कंपनी की मजबूरी होगी कि अगले 5 साल तक उसको आपका डेटा, आपका आईपी एड्रेस, आपका नाम जो है वो स्टोर करके रखना होगा, सो दैट अगर फ्यूचर में आप कोई ऐसी एक्टिविटी में इन्वॉल्व होते हैं जहां पर साइबर सिक्योरिटी ब्रीच हो रहा है, तो इस वीपीएन कंपनी के डेटा की मदद से आप तक पहुंचा जा सके। इस उद्देश्य के साथ में सरकार जो है ये नए बदलाव करना चाहती है। अब सवाल यहां पर यह है कि जब 5 साल तक सिर्फ वीपीएन में मैं और आप यूज नहीं करते हैं, करोड़ों यूजर्स हैं हिंदुस्तान में जो वीपीएन यूज करते हैं, तो कंपनीज का काम जो है वो कितना ज्यादा ओवरबर्डन हो गया इस पूरे के पूरे डेटा को मैनेज करना। अब ये जो मेजर्स है, इन्होंने इंडस्ट्री में जो टेक कंपनीज है इनमें कंसर्न जो है वो पैदा करना शुरू कर दिए। उनको लगता है कि इस पूरी की पूरी कंप्लायंस से उनको ऊपर बर्डन पड़ेगा और अनडाउटेडली हायर कॉस्ट भी होगी। उनको एक्स्ट्रा स्टोरेज स्पेस चाहिए होगी जहां पर उनको ऐसा डेटा स्टोर करना है जो कंपनी के लिए तो अनवांटेड है, लेकिन सिर्फ इस वजह से करना पड़ रहा है क्योंकि सरकार चाहती है। तो हायर कॉस्ट है, इस डेटा को मैनेज करने के लिए बर्डन एक्स्ट्रा है, लोगों को एम्प्लॉय करना पड़ेगा, तो कंपनी जो है वो इस बात से खुश नहीं है। इंडिया हैज टाइटेंड रेगुलेशंस ऑफ बिग टेक कंपनीज इन रिसेंट ईयर्स। पिछले कुछ सालों में जिस तरीके से डिपेंडेंस जो है टेक कंपनीज के ऊपर, इंटरनेट के ऊपर लोगों की बढ़ी है, तो सरकार ने इन रूल्स को जो है वो स्ट्रिंजेंट किया है, जिससे पुश बैक हुआ है इन द इंडस्ट्री एंड सम इवन इन सम केसेस ट्रेनिंग ट्रेड टाइज बिटवीन न्यू दिल्ली एंड वॉशिंगटन। दोस्तों मेजॉरिटी टेक कंपनीज जो है वो यूएस बेस्ड है, यूनाइटेड स्टेट्स से बिलोंग करती है, जिस वजह से ये जो स्ट्रिंजेंट रूल्स भारत लेकर के आ रहा है, इससे बहुत बार ऐसा हुआ कि वॉशिंगटन यानी कि यूनाइटेड स्टेट्स और न्यू दिल्ली या भारत के बीच में टाइज जो है वो कहीं ना कहीं स्ट्रेन हो जाते हैं। यूएस का कहना है कि आप हमारी टेक कंपनीज को बहुत स्ट्रिक्ट मैकेनिज्म फॉलो करवा रहे हैं, जिस वजह से उनकी वर्किंग जो है वो हैम्पर हो रही है। तो दोनों देशों में ट्रेड टाइज जो है वो हैम्पर हो रहे हैं, लेकिन सरकार चाहती है कि साइबर सुरक्षा को बहुत ज्यादा सीरियसली जो है वो लिया जाना चाहिए। अब इसकी सफाई में अब वॉशिंगटन का कहना है, टेक कंपनीज का कहना है कि सरकार जो है वो जबरदस्ती बहुत स्ट्रिंजेंट रूल्स जो है वो लेकर के आ रही है, लेकिन भारत सरकार का ये कहना है, न्यू दिल्ली हैज सेड दैट सर्टेन रूल्स वर नीडेड एट साइबर सिक्योरिटी इंसिडेंट्स वर रिपोर्टेड रेगुलरली। उनका कहना है कि ऐसे सख्त कानूनों की जरूरत थी क्योंकि साइबर सिक्योरिटी की जो इंसिडेंट्स है वो रिपोर्ट होते थे, वो घटनाएं सामने आती थी, लेकिन उन घटनाओं को उनसे डील करने के लिए, उनकी जांच करने के लिए जो इंफॉर्मेशन चाहिए होती थी उसकी इन्वेस्टिगेशन के लिए, वो सर्विस प्रोवाइडर के पास होती नहीं थी। मान लीजिए कोई XYZ कंपनी है, इस XYZ कंपनी के सिस्टम में डाटा ब्रीच जो है वो होता है और कस्टमर्स का डेटा लीक हो जाता है। जब इस बात को लेकर के XYZ को अप्रोच किया जाता है कि आप बताइए आपके पास कितने कस्टमर्स का डेटा था, तो उनके पास वो इंफॉर्मेशन होती ही नहीं थी। तो इस वजह से ये स्ट्रिक्ट स्ट्रिंजेंट लॉज की जरूरत थी, क्योंकि अगर साइबर सिक्योरिटी के इश्यूज आ रहे हैं तो उनको सॉल्व करना सरकार की पहली प्रायोरिटी थी। लेकिन इन रूल्स ने जो है वो
बहुत सारी सोशल मीडिया कंपनीज और टेक कंपनी एग्जीक्यूटिव्स के अंदर एक डिसकंटेंट, एक असंतोष जो है वो पैदा कर दिया है। इन्होंने हाल ही में एक मीटिंग करी है जहां पर इन्होंने डिसाइड करा है कि वो सरकार से आग्रह करेंगे कि इन रूल्स को कुछ समय के लिए एटलीस्ट फॉर नेक्स्ट 1 ईयर इनको होल्ड कर दिया जाए, सो दैट ये कंपनी जो है वो अपने आप को तैयार कर सके इन रूल्स के अकॉर्डिंग चेंज करने के लिए। अभी तक जो प्लान है उस हिसाब से जून के एंड में ये नए रूल्स जो है वो इंप्लीमेंट किए जाएंगे। अब एग्जांपल के तौर पर एक कंपनी है नॉर्ड वीपीएन, जो दुनिया की सबसे बड़ी वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क प्रोवाइडर है। दोस्तों वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क क्या है मैंने आपको बताया, जहां पर आपका सारा का सारा इंफॉर्मेशन जो है वो सीक्रेट रहता है। आप यूजर का क्या नाम है, क्या उसका आईपी एड्रेस है, क्या उसकी सर्च हिस्ट्री है, ये सारी की सारी चीजें जो है ये वीपीएन कंट्रोल कर लेता है। ये पब्लिक डोमेन में नहीं जाएंगी, ये सिर्फ वीपीएन तक रहेंगी। तो अब लेकिन सरकार ने वीपीएन कंपनीज को क्या बोला कि आप इस इंफॉर्मेशन को नेक्स्ट 5 इयर्स तक स्टोर करके रखेंगे, जिस वजह से उनकी कॉस्ट ऑफ ऑपरेशन बढ़ गई है। तो नॉर्ड वीपीएन जो दुनिया की सबसे बड़ी वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क कंपनी है, उन्होंने ऑलरेडी कह दिया कि उन्होंने अपने सर्वर जो है वो भारत से रिमूव करना शुरू कर दिया है, क्योंकि नए रूल्स की कंप्लायंस जो है वो करना उनके लिए काफी ज्यादा मुश्किल जो है वो हो जाएगा। द कॉस्ट ऑफ कंप्लाइंग विद सच डायरेक्टिव्स वुड बी मैसिव। उनका कहना है कि इतने सभी निर्देशों का पालन करना उनके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। उसके अलावा सबसे पहले तो उनका पालन करना जरूरी है। अगर कोई वायलेशन हो जाती है तो सरकार ने उसके लिए पेनल्टीज रखी है कि अगर आप किसी रूल का उल्लंघन करते हैं तो आपको प्रस्तावित दंड मिलेगा और साथ ही साथ जेल भी हो सकती है। यानी कि अब कंपनीज का कहना है कि सर एक तो हमको सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है कि हमारी कॉस्ट ऑफ ऑपरेशन जो है वो बढ़ जाएगा, हमारे को ज्यादा वर्कफोर्स एम्प्लॉय करना होगा, हमारा बर्डन बढ़ेगा, उससे कोई रिटर्न तो नहीं आ रहा ना। साइमल्टेनियसली इतना कुछ करने के बाद भी अगर हमारी तरफ से कोई छोटी सी भी वायलेशन हो जाती है तो उसके लिए पेनल्टीज है, हमारे एग्जीक्यूटिव्स को जेल तक हो सकती है। यानी कि उनका आरोप यह है कि सरकार ने उनको बहुत ही एक वेब ऑफ लॉज के अंदर जो है वो फंसा दिया। इस वजह से बहुत सारी एंटिटीज ऐसी हैं जिन्होंने फैसला कर लिया है कि वो भारत के अंदर ऑपरेट जो है वो नहीं करेंगी। अप्रैल 28 2022 को इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम, हमने ये टर्म पहले भी यूज किया, CERTIN, ये रिप्रेजेंट करती है कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम इंडिया। भारत की कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम जो है उन्होंने ये सर्कुलर जारी किया था जिसमें ये नए साइबर सिक्योरिटी डायरेक्टिव्स थे जो कि गवर्नमेंट और प्राइवेट एजेंसीज को मैंडेट करते थे साइबर सिक्योरिटी इंसिडेंट्स को रिपोर्ट करने के लिए। दोस्तों सिर्फ प्राइवेट कंपनीज ही नहीं, सिर्फ टेक कंपनीज ही नहीं, सोशल मीडिया कंपनीज ही नहीं, इवन सरकारी विभागों को भी ये आदेश है कि अगर सरकार का कोई डेटा ब्रीच होता है उसको भी CERT को, कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम को रिपोर्ट करना होगा। तो CERT क्या है, ये बार बार टर्म यूज होता है। CERT जो है वो एक नोडल एजेंसी है। दरअसल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 जो है इसका सेक्शन 70B कहता था कि एक बॉडी, एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई जाए जो साइबर सिक्योरिटी के संदर्भ में काम करे कि अगर साइबर सिक्योरिटी ब्रीच हो रहा है, कोई प्रॉब्लम आ रही है तो रिपोर्ट किसको करना है, उसके लिए बनाई गई थी कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम इंडिया। इसको कहा जाता है CERTIN। CERT is empowered to call for any information and give direction to any service provider, intermediary, data center, body, corporate, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन एटसेट्रा। CERT जो है वो बॉडी है जो साइबर सिक्योरिटी रिलेटेड इंसिडेंट से डील करेगी और इसके पास ये अथॉरिटी होगी, ये किसी ऑर्गेनाइजेशन, किसी कॉर्पोरेट से, किसी सरकारी बॉडी से, किसी भी इंटरमीडियरी से रिक्वायरमेंट के हिसाब से कोई भी डेटा जो है वो कॉल कर सकती है। उनको इस बॉडी को डेटा देना जो है वो जरूरी होगा। ये नोडल एजेंसी है जो साइबर सिक्योरिटी रिलेटेड सारे के सारे इश्यूज में डील करेगी। तो दोस्तों ये पूरा का पूरा आर्टिकल है। आई होप हम समझ पाए होंगे कि क्या ये नए रूल्स हैं जो बदलाव लाना चाहते हैं साइबर सिक्योरिटी के डोमेन में और क्यों टेक कंपनीज जो है वो इसको भारत में अपोज कर रही हैं। दोस्तों आप सभी के लिए एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है, कल कुछ स्पेशल स्टडी IQ आपके लॉन्च करने वाला है, कुछ ऐसा जो आज तक स्टडी IQ की हिस्ट्री में नहीं हुआ है। इसके साथ जुड़ने के लिए हमारे साथ बने रहे। कल दोपहर 1 बजे जानिए क्या है ये स्टडी IQ का सरप्राइज। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट, कीप वर्किंग हार्ड, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।